अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक पढ़ना है गुनेड्स। गुनेड्स की अगर हम बात करें तो गुनेड्स बेसिकली जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज आपको पता है फीमेल्स में होती हैं और इनसाइड दी बॉडी होती हैं, और टेस्टिस जो हैं वो मेल्स में होते हैं और आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे ओवरीज की। ओवरीज जो है ये मेजर टू हार्मोन्स क्रिएट करती है, एक एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की बात करेंगे पहले हम। एस्ट्रोजन बेसिकली वो कहता है कि एस्ट्रोजन राइपनिंग फॉलिकल जो है वहाँ से सक्रीट होती है। अगर हम देखें तो एस्ट्रोजन जो है ये कहाँ से रिलीज होती है, राइपनिंग फॉलिकल से। अब राइपनिंग फॉलिकल क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन जो है वो सक्रीट होता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। तो जब फॉलिकल्स है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है तो इनमें से एक हार्मोन जो है एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन के काम क्या है, एक तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन फीमेल्स, फीमेल में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की डेवलपमेंट करना है, जैसा कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है। इसके अलावा दूसरा जो है ना इसका फंक्शन थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वाल्स, यूट्रस की जो वाल्स होती हैं इनर साइड पे, एंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनिंग करता है। इसके अलावा एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो है उसको एक्सर्ट करता है। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि यूट्राइन वाल जो उसकी थिकनिंग करता है, और उसके बाद जो मेंसेस हैं वो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक में आ जाते हैं, तो ये जो है यूट्राइन वाल को प्रिपेयर करता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ यूट्राइन वाल आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी कि मेंसेस साइकिल के बाद जो है यूट्राइन वाल को वो रिपेयर करता है और दोबारा जो है प्रेगनेंसी के लिए उनको प्रिपेयर करता है। इसके अलावा ये जो है स्पेसिफिक टाइप की जो प्रोटीनेशियस सेक्रीशन भी करते हैं, और प्रोटीनेशियस सेक्रीशन जो है वो किस लिए होती है, वो बेसिकली एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। अगर इसकी जो है वो अंडर सेक्रीशन हो जाए, सेक्रीशन जो है वो बहुत कम हो एस्ट्रोजन की, तो उसकी वजह से फीमेल जो है वो सेक्सुअली इमेच्योर होती है और अडल्ट स्टीराइल होती है, यानी कि उसमें फिर जो है वो एग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्रीटेड बाय रप्चर्ड फॉलिकल्स। राइपनिंग फॉलिकल जो है वो बाद में फिर जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है तो वो रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर जब होती हैं तो वो हमने पढ़ा था एक हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बेसिकली वो फॉलिकल्स को रप्चर करता है और इससे एग जो है वो रिलीज करवाता है। तो जब एग इसमें से रिलीज हो जाता है तो फिर जो फॉलिकल है वो एक येलो कलर की स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो है वो सक्रीट करता है। इसके क्या क्या काम है, एक तो इसका काम जो है वो इनहिबिट FSH सेक्रेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी सेक्रेशन को रोकता है। दूसरा जो है ये प्रिवेंट मोर फॉलिकल फ्रॉम राइपनिंग, चूँकि FSH का काम है राइपनिंग करवाना फॉलिकल्स की, तो जब FSH की जो है वो सेक्रेशन कम हो जाएगी तो ये फर्दर जो है फॉलिकल्स को, नया फॉलिकल जो है उसकी ग्रोथ को नहीं होने देगी। इसके अलावा इसका काम है थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्राइन वाल, चूँकि इसमें जो है ना वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, इसलिए इसका काम थिकनिंग यूट्राइन वाल को थिक करना और उसमें ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना। इसके अलावा सप्रेस ओवुलेशन, ओवुलेशन जो है उसको सप्रेस करता है, नया एग बनाने जो है वो उसको स्टॉप करवाता है। उसके बाद है टेस्टिस। टेस्टिस आपको पता है कि ये बेसिकली जो है वो मेल्स में होते हैं और इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वहाँ से बनती हैं। और इसके अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये दो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और 17 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो सॉरी 17 नहीं 17 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये बेसिकली इनके क्या काम है, एक तो मेल सेकेंडरी ग्रोथ जो है, जैसा कि मेल सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाता है आवाज़ का भारी होना, इसके अलावा
इसमें जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाएगा, चेहरे पे बाल आना, ये सारे जो हैं। इसके अलावा ये प्रमोट सेक्स ड्राइव जो है उसको भी प्रमोट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कास्ट्रेटेड मेल बनते हैं, यानी कि उनमें जो है वो एबिलिटी नहीं होती, पर टेस्टिस हैं उनमें स्पर्म प्रोडक्शन की